गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के इस न्यू सेशन में आज अपना सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो है इमर्जिंग सर्विस एनवायरनमेंट। देखिए, आपने देखा होगा कि इस कुछ सालों से सर्विस सेक्टर जो है सडनली बहुत ज़्यादा डिमांड में आया है। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। उसी तरीके से सर्विस प्रोवाइडर भी अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए। सर्विस प्रोवाइडर ने क्या देखा कि इस समय आजकल कस्टमर्स जो हैं ये थोड़े से कस्टमाइज्ड हो गए। दैट मीन्स ये लोग चेंज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी दे नीड चेंजेस। जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हुआ करती थी, अब कस्टमर उस चीज़ से ज़्यादा कुछ कस्टमाइज इंडिविजुअल लेवल पे भी और कुछ मॉडर्नाइज्ड, इन दोनों तरीक़ों से वो इस चेंज में वो चेंज चाहता है इन सर्विस सेक्टर से। यदि ये सर्विस प्रोवाइडर आजकल के कस्टमर्स की जो नीड है रिगार्डिंग द सर्विसेज, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, यदि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा तो पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा और कॉम्पिटिटर को मौका देगा कि वो मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर दे। तो आजकल इस कंपटीशन के ज़माने में हर सर्विस प्रोवाइडर ये सोच रहा है कि यदि इसको मार्केट में रहना है, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है, तो ज़रूरत है कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करने की टुवर्ड्स द सर्विसेज, उसकी प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स द सर्विसेज, और उस सर्विसेज को कैसे डिलीवर किया जाए विद द वैल्यू, ये उसके लिए अब ज़रूरी हो गया। तो इस सर्विस सेक्टर में हम देखते हैं कुछ सडनली ग्रोथ हुआ। जैसे जीडीपी में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्विस जीडीपी बढ़ी। सर्वे के अनुसार जो सर्विस सेक्टर है उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन 33.5% से बढ़ के 57% पे आ गई। एक नेशनल सर्वे हुआ था 1000 एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर, तो ये देखा गया कि गांवों के और अर्बन एरियाज़ में तो देखा कि 6679 पीपल्स जो हैं रूरल के इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अटैच हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ। ऐसे ही अर्बन एरियाज़ के 75 पीपल्स जो हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी एम्प्लॉयड है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये देखिए पैरामीटर बढ़ गया। रूरल एरियाज़ के 241% आर लिंक्ड विद सर्विस सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और अर्बन एरियाज़ के 683। और उसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो रूरल एरियाज़ के 80 पीपल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से अटैच हैं, जबकि 242 पीपल अर्बन एरियाज़ के इन इंडस्ट्री सेक्टर के साथ एम्प्लॉयड है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें भी ये दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं आजकल के टाइम पीरियड पे इन कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो सीधा सीधे समझ में आता है कि सर्विस सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर आ गया, जो मैक्सिमम लोग को रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, और जिसकी वजह से जो आपका जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे ही अगर हम एफडीआई देखें, एफडीआई का जो 2011 और 12 में एफडीआई फ्लो था सर्विस सेक्टर में, वो था 33.6%, जो 11-12 में 57 हो गया, और 13 में और 14 में ड्यू टू सम रीजंस इस डिक्लाइन फॉर 37.6%। अब करंट की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्स 57-59%। तो एफडीआई भी क्या किया, देश में भी एफडीआई में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई अलाउड किया जा रहा है। यदि आप स्टेट वाइज कंपैरिजन भी देखना चाहें तो देख लीजिए, स्टेट वाइज सेक्टर भी ये दिखाई देता है कि इन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में 2013-14 में सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा डोमिनेंट सेक्टर है, और प्रेजेंट में भी अगर आप स्टेट वाइज कंपैरिजन चेक करना चाहें तो कर लीजिए, स्टेट वाइज भी सर्विस सेक्टर ही सबसे बड़ा डोमिनेंट सेक्टर है।
देन इंडिया सर्विस ट्रेड। अगर हम एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर की बात करें, जहां 1990 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट था सर्विस सेक्टर में, वो 0.6% था, जो कि 2000 में 1% हुआ, और 13 आते आते इट इज़ अराउंड 3.3, एंड नाउ इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 10 to 11। देन सर्विस एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था जीडीपी, जिसमें हमने देखा था कि हाँ, कि आपके सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। नो डाउट एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेक्टर था जहाँ पे लोग एम्प्लॉयड थे, पर ये कुछ कारणों की वजह से डिक्लाइन हुआ है। पहले ये मोर देन 70% हुआ करता था, अब जो है वो 64 के आसपास वो आ गया है। बट यदि हम देखें, आज भी मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जो पर्सनस हैं वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर से, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हों चाहे वो अर्बन एरियाज़ के हों, सबसे ज़्यादा लोग इस सर्विस सेक्टर में ही अटैच है। सर्विस सेक्टर का क्लासिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे आपका टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल, बहुत सारे हमने इसमें क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ रखे हैं। तो आज भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर ही जनरेट कर रहा है। यदि परफॉर्मेंस वाइज देखें, टेलीकॉम, टूरिज़्म, रेलवे, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो हमेशा से ही मार्केट में डोमिनेंट रहे हैं। इसके अलावा टूरिज़्म, शिपिंग, पोर्ट सर्विसेज, रियल एस्टेट, बिजनेस, बीपीओ जिसे हम लोग कहते हैं आजकल, आईटी, ये वो सेक्टर आए जो कि अब मार्केट में ज़्यादा रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी वो सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस वाइज भी मार्केट में सबसे ज़्यादा असर दिखा रहे हैं और अपने आप को स्टेबल पोजीशन में लेके चल रहे हैं। यदि हम फैक्टर्स की बात करें, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस इमर्जिंग एनवायरनमेंट के लिए, तो पहला आता है डेमोग्राफिक चेंजेस। आजकल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हर आदमी अपने अच्छी लाइफ जीने के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया। हर एक को कुछ लीजर, कुछ फैसिलिटीज़, लग्जीरियस, कुछ ना कुछ चाहिए। आज आप देखें, लोगों को होटल में जाना, खाना खाना, इसके अलावा घूमना, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़, इनमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए। अब लोग होटलों में खाना खाने भी जाने लग गए ज़्यादा। समर वेकेशन आने पे आप देखते ही हैं कि रेलवे, ये जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं वो सारे फुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि सरकार को कई बार तो एडिशनल समर ट्रेनिंग रेलवे और ट्रेन्स भी चलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से, ताकि क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होने लग गई। इसके अलावा आप देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ऐसी कई चीज़ें ऐसी आने लग गई जो लोगों की एक्सपेक्टेंसी को रेज़ करते जा रहा है। अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। तो शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इस सर्विस सेक्टर ने अपने आप को मार्केट में डोमिनेट किया है। दूसरा था सोशल चेंज। अगर हम कई डिकेड पहले की बात करें, 3 या 4 डिकेड पहले की, तो शायद सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को घर छोड़ के नौकरी करने जाना एक गलत बात को माना जाता था। पर यदि अब आप देखें, शायद गर्ल्स ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रही हैं, ज़्यादा जॉब ले रही हैं। ज़्यादा जॉब लेने की वजह से शायद वही एक्सपेक्टेंसी, चीज़ों का बढ़ना, इनकम का रेवेन्यू जनरेट होना, लोगों की इनकम अधिक होती जा रही है। तो कई सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग सर्विसेज की तरफ ज़्यादा मूव करने लग रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें इकोनॉमिक चेंजेस, 1991 के बाद जब अपने यहाँ पे एलपीजी लागू हुआ, उसके बाद जैसे ग्लोबलाइजेशन शुरू होने लग गया, एमएनसीज़ आने लग गई, लोग आने लग गए, एफडीआई आने लग गया, कम्युनिकेशन चैनल बढ़ने लग गए, लोग एक कंट्री टू डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करने लग गए। ट्रैवल करने की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, और ये चेंजेस इतनी ज़्यादा होने लग गए कि लोग पूरी तरीके से आजकल इन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। आप सीधे सीधे एग्जांपल देख सकते हैं, आज सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स हैं। आदमी बिना मोबाइल फ़ोन के रह नहीं सकता। तो आजकल तो लोग अपने मोबाइल फ़ोन का भी इंश्योरेंस कराते हैं। हमने देखा टाइम टू टाइम हम अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहते हैं।
तो ये सर्विस सेक्टर जो है ये इन इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ, या ये कोई है कि इन्होंने अपने आप को मार्केट में एक कांस्टेंट के रूप में दिखा रहे हैं कि हाँ वी आर द डोमिनेंट फैक्टर। ऐसे ही पॉलिटिकल लीगल चेंजेस, गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं कोई रिलैक्सेशन दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ रिलैक्सेशन देने लग गए, इंटरनेशनलिज्म होने लग गया, न्यू डिमांड्स आने लग गई। अब एफडीआई के थ्रू या यूँ कहें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मल्टीनेशनल कंपनीज़ रियल एस्टेट में हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, चाहे कार्गोज़ में हो, चाहे लॉजिस्टिक में हो, सब लोगों ने न्यू डिमांड्स को जनरेट कर दिया कि यूँ कहें कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया है कि आपकी भी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। जो बैंक में हम देख सकते हैं एमएनसीज़ के आने के बाद जो प्राइवेट बैंक्स आने लगे, उन्होंने ये बताया कस्टमर इज़ अ किंग। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ने लग गई, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। तो इन सब एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए लीगल चेंजेस भी आने लगे, लीगल के साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज भी बढ़ने लगी, और इनकी वजह से ये सब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। यदि हम टेक्नोलॉजिकल चेंज देखें, जैसे हमने बात करी, आईटी डिपार्टमेंट या आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है इस सर्विस सेक्टर को बूम में लाने के लिए। हम बहुत सिंपल सा केस लेते हैं, आज से अगर हम 10, 20, 30 साल पीछे चले जाएं और यदि आप एक गुड्स या शिपमेंट को किसी जगह भेजें तो जब तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता था कि ये मुझे रिसीव हो गया, हम उसी पे डिपेंडेंट थे। पर जब से कुछ एमएनसीज़ आई, जैसे हमने एक नाम जानते हैं फेडरल या फेडेक्स, जब ये एमएनसीज़ इंडिया में आने लगी तो उन्होंने ये बताया कि ना तो हम सिर्फ मटेरियल टाइम पे डिलीवर नहीं करते, आप बीइंग एज ए कस्टमर अपने शिपमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो कस्टमर को लगा यस ये भी एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है। तो इसने भी इस सर्विस सेक्टर को, ऐसे कई सारे अदर फैक्टर्स से जिन्होंने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स सर्विस सेक्टर और अ सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीज़ करते चली गई। यदि हम रोल माने मॉडर्न इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का, चाहे प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कई ऐसे सेक्टर आए जो कुछ प्राइमरी हैं कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ इंडस्ट्री के साथ प्राइमरी अटैच हैं और किसी के साथ एसोसिएट हैं या फिर सेकेंडरी हैं। तो आजकल की मॉडर्न इकोनॉमी में इन सब सेक्टर का जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस सर्विस सेक्टर का अचानक से ही बढ़ जाने में। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़। जैसे हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे नॉर्मल चाहे रूरल एरियाज़ में लोग हों चाहे अर्बन एरियाज़ के लोग हों, सर्विस सेक्टर से अटैच है, और सर्विस सेक्टर उनकी लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा, यूँ कहें कि एक सोर्स है टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे हमने देखा, अगर हम कहीं टूरिज़्म जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो गाइड होते हैं। उनका जो मेन इनकम है वो आपकी सर्विस सेक्टर पे ही जुड़ा हुआ है। जब तक वहाँ का टूरिज़्म बढ़ता रहेगा उनकी रेवेन्यू बढ़ती रहेगी। और उनकी रेवेन्यू नहीं, वहाँ कई सारे ऐसे छोटे छोटी दुकानें होती हैं, होटल्स होते हैं, कई और सारे ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो इन सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। और इसके लिए भी क्या ज़रूरी आया, सॉफ्टवेयर देख लीजिए आप घर बैठे बैठे किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस को चेक कर सकते हैं, वहाँ होटल्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वहाँ अपने रूम बुक्स कर सकते हैं, आप कैब बुक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर सडनली मार्केट में बढ़ा। ऐसे ही नेशनल इनकम, जब लोगों की इनकम बढ़ी तो नेशनल इनकम भी क्या हुई, इंक्रीज़ होने लग गई। ऐसे ही अगर हम देखें बेसिक सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, आज आप देखिए कि महंगे से महंगे, ऐसा कोई अपने इंडिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसका इलाज संभव नहीं है। हमारे यहाँ पे मल्टी ऑपरेशनल या यूँ कहें मल्टी इक्विप्ड टेक्निक्स
स्केललेस हॉस्पिटल है, या यूँ कहें बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने इंडिया में अवेलेबल हैं। इनके पास बेस्ट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जा सके। पुलिस स्टेशन आजकल अपडेटेड हो चुके हैं, कोर्ट्स हमारे यहाँ अपडेटेड हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिक सर्विसेज भी क्या होने लग गई, दे आर आल्सो इम्प्रूव्ड इन सर्विस एनवायरनमेंट। और लास्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज़ इमेज। जैसे जैसे ये सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, बीपीओज़ हमारे यहाँ बढ़ने लगे, तो इंडिया की इमेज इन द वर्ल्ड वो भी इन्हेंस हुई। तो सर्विस सेक्टर हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है आजकल के टाइम पीरियड पे, क्योंकि और सर्विस प्रोवाइडर को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें मार्केट में रहना है, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, तो बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर मुझे कस्टमर की प्रेफरेंसेस और उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, चाहे कस्टमाइज तरीके से, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफ़िल करना है, और कोशिश करनी है कि सर्विसेज फेलियर नहीं हो पाए। यही इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। थैंक यू।